अगर पाइल्स का ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा? आज के समय में लाइफ इतनी फास्ट चल रही है कि आपके पास खुद के हेल्थ पर ध्यान देने तक का टाइम नहीं है। आप पूरे दिन एक से दूसरी जगह भागते ही रहते हैं। आप दिन भर हजारों काम करते हैं, लेकिन अपने सेहत के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। खुद की सेहत के लिए समय नहीं निकाल पाने की वजह से आज आप कितने परेशानी से घिरे हुए हैं। शरीर में हो रही एक छोटी सी समस्या पर ध्यान न देने की वजह से आगे यह गंभीर रूप ले लेती है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां महसूस होने लगती है। बवासीर की समस्या भी उन्हीं में से एक है। शुरुआत में तो यह आपको ज्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन अगर आपने इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया या फिर इसकी जांच और इलाज नहीं कराई तो फिर यह गंभीर रूप ले सकता है। इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये जानने के लिए पहले आपको बवासीर है क्या ये जानना होगा। चलिए जानते हैं कि बवासीर है क्या। बवासीर की समस्या में मलद्वार के आसपास मस्से हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाती है, जिस वजह से मलत्याग के समय खून आता है। बवासीर की कंडीशन में व्यक्ति को मल त्यागने में दिक्कत होती है, साथ ही उसे उठने बैठने और लेटने में भी दिक्कत होती है। मल से खून आने का कारण बवासीर भी हो सकता है। जब छोटे बच्चे के मल से खून आता है तो उसे पहले इन्फेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। बवासीर की परेशानी अडल्ट्स में ज्यादा दिखाई देती है। पाइल्स की समस्या कुछ स्टेज में होती है। अगर शुरुआती स्टेज में पाइल्स होगा तो आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए पाइल्स की समस्या कैसे बढ़ती है वो जान लेते हैं। जिसमें पहला है पाइल्स ग्रेड 1। ग्रेड 1 बवासीर आम है। आंतरिक बवासीर में एनल कैनल की अंदरूनी सरफेस पर हल्की सी सूजन होती है। इसमें दर्द नहीं होता है। इसके बाद आता है पाइल्स ग्रेड 2। पाइल्स ग्रेड 2 सूजन थोड़ी अधिक होती है। मलत्याग करते समय जोर लगाने पर खून के साथ मस्से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन मल त्याग के बाद ये मस्से अंदर चले जाते हैं। इसके बाद की अवस्था है पाइल्स ग्रेड 3। पाइल्स ग्रेड 3 जब आप शौचालय में जाते हैं तो मस्से के साथ साथ खून भी आता है। मल त्याग करने के बाद उंगली से मस्से को अंदर करना पड़ता है और इसके चलते हानि भी हो सकती है। और सबका लास्ट प्रकार है पाइल्स ग्रेड 4। पाइल्स ग्रेड 4 आंतरिक बवासीर में बहुत अधिक दर्द होता है। मल त्याग करते समय जोर लगाने पर खून के साथ मस्से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये उंगली से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाते हैं। ये मस्से कभी कभी बहुत बड़े भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बवासीर एक गंभीर समस्या है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इसका बहुत ही खराब और गंभीर परिणाम आ सकता है। चलिए जानते हैं कि अगर बवासीर का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है। जिसमें पहला है क्रोनिक कब्ज की समस्या। इसमें आपको 4 से 5 दिन में केवल एक ही बार स्टूल पास हो पाता है, और वो भी काफी दर्द के साथ। दूसरा है स्किन डिसीज। पाइल्स का इलाज न करवाए के कारण क्रोनिक कब्ज होता ही है, और क्रोनिक कब्ज त्वचा संबंधी समस्याओं से भी जुड़ी होती है। कब्ज के कारण व्यक्ति को एक्नी, पिंपल्स, चेहरे पर सूजन, डार्क सर्कल्स, रैशेज और यहाँ तक कि एक्जिमा भी हो सकता है। बाद में है स्ट्रेस एंड हेयर फॉल। बवासीर एक ऐसी स्थिति है जो दर्द और जलन के कारण लोगों में स्ट्रेस पैदा कर सकती है। बवासीर के कारण लोग सेल्फ कॉन्शियस और डिप्रेस भी महसूस कर सकते हैं। इन सभी से स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जो बाद में बवासीर को बढ़ाता है। स्ट्रेस के कारण एलोपेशिया एरेटा नाम का डिसीज होता है, जिसमें हेयर फॉल होता है, यानी पाइल्स बालों के झड़ने का कारण भी बन सकता है। शायद ही कभी लोग बवासीर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, फिर भी दोनों के बीच संबंध दूर दूर तक नहीं है। कुछ शोध से पता चला है कि जो पुरुष पूरे साल बवासीर से पीड़ित रहे हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों स्थितियां ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट है। शौच के दौरान दर्द और ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है। गुदा मार्ग में सीवर पेन हो सकता है। क्रोनिक कब्ज के कारण सूजन और खुजली की समस्या बढ़ सकती है।
और साथ साथ जलन भी पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलने के कारण पेन हो सकता है। पेन के कारण अगर आप चलना कम कर देंगे तो बॉडी में आलस आ जाएगा। और पेट की समस्या तो पहले से ही है, तो फिर आपको मोटे होने से कोई रोक नहीं सकता। बाद में है गुदा में गांठ बनना। लंबे समय तक शौचालय में बैठने पर भी मलत्याग में संतोष नहीं मिलेगा और इसमें मलद्वार के द्वारा कुछ भार आ रहा है ऐसा महसूस होगा। अगर बवासीर का सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये सारी समस्या हो सकती है और रोगी को असह्य दर्द भी हो सकता है। इसलिए आपको बवासीर का इलाज करना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एलोपैथी के अलावा और कोई भी मेडिसिन लेने इलाज होने में बहुत टाइम लगेगा या ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग डाइट को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन वो ये जान ले कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डाइट की मदद से किसी भी स्वास्थ्य समस्या से लड़ सकते हैं। इसे स्वास्थ्य समस्या से लड़ने का सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका माना जाता है। बवासीर का इलाज करने से पहले आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट बवासीर से राहत दिलाने में मदद करता है। बवासीर में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको डाइट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रोनिक डायरिया और बहुत अधिक वजन उठाने से भी बवासीर में ज्यादा पेन हो सकता है। कई अन्य कारण भी बवासीर दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में तुरंत दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे बहुत यूजफुल साबित हो सकते हैं। आप वार्म बाथ, नारियल का तेल, एलोवेरा, आइस पैक और अनार के छिलके का इस्तेमाल करके बवासीर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको विस्तार से इसके बारे में जानना है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि बवासीर के कारण इतनी गंभीर समस्या हो सकती है, ये जानकर आप फेक या झूठी एडवर्टाइजमेंट में चक्कर में ना फंसे, इसका ध्यान रखें। जैसे कि 3 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते में बवासीर खत्म। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। केवल 10 दिन इस औषधि का प्रयोग करने से बवासीर में आपको राहत मिलेगी। ऐसा बहुत कुछ आपके कई डॉक्टर से या गांव के वैद्य से सुना होगा या किसी वेबसाइट से पढ़ा होगा या फिर यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन ये किस हद तक सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को जरूर शेयर करें, जिससे वो सब इस वीडियो के चक्कर में आकर अपनी समस्या और ना बढ़ा ले। धन्यवाद।